आज इसको खत्म कर दो। पता नहीं खत्म होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। चलेगा ना हैं? तब फिजिक्स से भी नहीं चलेगा ये अच्छा बात हो जाएगा खत्म, टेंशन क्या लेते हो, कंटेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो चैप्टर सीट पढ़ाते तो कब का खत्म है। करके हाँ, छोड़ ये देते। बात सही बात नहीं ध्यान देते हो हैं। कल भी तो थ्योरी में चला गया क्लास में, तो खत्म हो जाता ना, थ्योरी है उतना तो पढ़ेंगे ही ना। नहीं तो इतना तो प्रोबेबिलिटी तो एक प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 2 से 3 दिन चलता है। जैसे टेक्निकल में पढ़ाते हैं, उसमें यूट्यूब पे देखेगा 2-3 क्लास लिए हैं मात्र, लिए हैं ना। ऐसे उसमें तो इससे भी कई गुना ज़्यादा पढ़ना है। तो एक ही सवाल इस प्रकार से लिया जाता है ना, चुनौता सवाल, एक एक गो में सारा चीज़ करा देते हैं, पूरा चैप्टर कंसेप्ट की सवाल में। ऐसा ऐसा सवाल है, वो सवाल है 2 इस सब में जनरली नहीं दिया जाता है। टेक्निकल वाला बुक में सवाल ऐसे दिए जाते हैं कि 1-2 क्वेश्चन करा दो ना, तो उसमें सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो वही क्वेश्चन सिर्फ कराते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाते हैं तो निम्नलिखित की तुम लोग खुद से नहीं बनाते हो, ये बात भी है ना। ये सब सवाल तुमसे बन जाता है, ये सब लेकिन बन नहीं जाएगा। बनाया नहीं ना, बनाना पड़ेगा ना हमको। वो तब 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक एक सवाल को छापेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो 3 सिक्के को उछालो, बनेगा तुमसे सवाल ये। 3 सिक्के एक बार उछालना है, बना देते हैं। सैंपल स्पेस लिखो। टॉसिंग्स 3 कॉइन्स, 3 हेड्स, एक टेल ले लेते हैं, 2 हेड्स, एक फिर इसको इधर खसकाओ, हेड टेल आगे खसकाओ। बना के आओगे तब ना, मेन बात तो ये है ना। 2 टेल ले लेते हैं, यहीं टेल लिए, जैसे यहाँ पे लिए थे ना वो टेल, तो फिर इसको आगे घसकाओ, टेल हेड टेल, एक टेल को आगे घसकाओ, टेल हेड टेल। अब इसको फिर आगे घसकाओ, टेल टेल हेड। क्या पूरा 1 2 3 4 5 6 7 टेल टेल टेल, लास्ट में ट्रिपल टेल्स होंगे। समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या करना है, 1 नंबर में 3 हेड्स प्रकट होना। 3 टॉसिंग 3 कॉइन्स, 1 नंबर में कितना हेड्स है, 3 हेड्स प्रकट होना। तो मान लेते हैं कि ए बराबर 3 हेड्स प्रकट होना। ए बराबर क्या प्रकट होगा, 3 हेड्स 1 2 3। तो एन ए बराबर बोलो 1 NS 8, तो पी ए बराबर NA/NS। अब बन जाएगा सवाल। अब ट्रैक पर तुमको समझ में आ जाएगा। 1 बटा कितने होंगे, 8। अब इसी प्रकार से कल जैसे किसी 2 हेड्स कहेगा तो देखो 2 हेड्स किस में है, उसका सेट लिखो और क्या एलिमेंट है और टोटल से भाग दे दो, बन गया सवाल। इसी प्रकार से सब बनेगा। अब जिसमें अधिकतम 2 हेड्स प्रकट होना, अधिकतम कितना हेड्स चाहिए, 2। मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो अधिकतम नहीं अधिकतम 2 बोला है, 2 से नीचा भी लेना पड़ेगा तुमको, यानी कि 3 हेड्स वाला छोड़ करके बाकी सब, ये तीनों छोड़ दो तो बाकी सब 7/8 आंसर निकल गया इसका। अब बन जाएगा ना 7 नंबर। 7 तथ्यता 2 टेल्स प्रकट होना, मतलब तथ्यता का मतलब ही होता है एग्जैक्ट 2 प्रकट होना, 2 से ज़्यादा नहीं होना। समझ में आएगा ना। तो 2 टेल्स प्रकट होंगे, तथ्यता कहाँ गया, 2 टेल्स प्रकट होंगे। तो देखो 2 टेल्स किस में है, 2 टेल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 2 3/8, देखो वही होगा, 3/8 ही होंगे। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से बनेंगे। 9 नंबर भी तुमसे बन जाएगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता 2/11 होगा, पी ए बराबर 2/11, ए नहीं तो 1 में 2/11, 11 में उधर 2 गया, 9/11। समझ में आ गया ना। शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर या रेखा चुना जाता है, एक अक्षर चुनना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना अक्षर क्या होगा, वोवेल होगा, और क्या होंगे कॉन्सोनेंट। पहले बताओ, एक अक्षर चुनेंगे, क्या संभावना है कि वोवेल चुनाएगा और क्या संभावना है कि कॉन्सोनेंट चुनाएगा। पहले बताओ, इसमें वोवेल 5 को होती है ना, A-E-I-O-U, तो ए 1 2 क्या गो है, 200 को निकाल लो वोवेल को, क्या गो ए है 1 2, मतलब वोवेल स्वर क्या गो इसमें ही बताओ हमको पहले, स्वर क्या गो है 1 2 3 4 5 6 6 6 बटे और टोटल क्या गो होगा इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोटे 13 हो गया। देखो ये सवाल यहाँ पे मिल जाएगा तुमको। जो बनाया है इसी में से बनाया था ना, दिखा देते हैं। ये देखो है ना 6/13 समझ जाएगा ना। क्या गो वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स क्या गो है 6 गो है और टोटल्स कितने हैं 13, तो 6/13 होगी। अब 6 गो वॉवेल निकल गए, 7 गो कॉन्सोनेंट हो गए उसमें, एक टोटल 13 गो है, तो 7/13 किसका हो गया कॉन्सोनेंट्स हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये बनाना पड़ेगा सवाल। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्या यादृच्छा चुनता है। एक लॉटरी लगा है, ठीक है ना। उस लॉटरी में 1 से 20 तक की संख्या लिखल है, 6 भिन्न भिन्न संख्या यादृच्छा चुनी जाती है। संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखल है 1 से 20 तक। 6 गो संख्या चूज करना है उसमें से, है ना। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा चुनता है। एक जैसे नहीं देखते हो मेला सब में जो लगता है, बाजार मार्केट में दिखता होगा, बिस्कुट धर दिया, ये धर दिया, साबुन धर दिया, एगो दे देगा, अथी टेकेगा, फेंको उस पर, रिंग फेंकवाता है ना, तो फेंका तो जरूर होगा लोग में, लेकिन फंसता तो है नहीं फंसता है। वो उस प्रकार से दिया है कि तू देगा तो उछल जाएगा वहाँ से, उस प्रकार से बैठाया हुआ है। वो बेवकूफ़ थोड़े है, बेवकूफ़ तो है नहीं वो कि वो इतना रुपया उसको काट रहा है। उसको बोलता है वो पूरा गिरना चाहिए। हाँ पूरा गिरना चाहिए, समझ जाएगा ना। उस प्रकार से दिया है, अंदर में उस सिस्टम इस प्रकार बिछाया है ना कि तू जहाँ देगा तो वहाँ से गिरेगा तो उछल जाएगा, उछलेगा थोड़ा फंसेगा नहीं, क्योंकि हाँ वो भी एक्सपर्ट आदमी है, उसको फंसा सकता है। हाँ तो उस प्रकार से तुमको बैलेंस कर, जो पूरा एक्सपर्ट है तो ऐसा नहीं एक्सपर्ट खेलने आएगा, एक्सपर्ट रहेगा तो और कुछ खेलेगा तो वही खेलने आएगा वो यही बात है ना। तो सब तो तेसरे आदमी आएगा खेलने के लिए है, तो तेसरे आदमी अब जो कहेगा एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट आएगा तो वो जाएगा, और मान लो अच्छा जहाँ लोग होगा वो भी तो एक्सपर्ट होगा, जहाँ अच्छा मटेरियल मिल रहा है उसको, तो वो भी तो उस प्रकार जगह के एक्सपर्ट फेल कर जाएगा वहाँ पर। तो टोपी पर टोपी सब है, बात समझ जाएगा ना। उसी प्रकार से एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्या यादृच्छा चुनता है। 1 से 20 तक का संख्या लिखल है, 1 2 3 4 20 तक, और कितना संख्या चुनना है उसमें से 6 भिन्न भिन्न संख्या चुना जाती है। उन 6 संख्याओं से यदि ये चुनी संख्या, आप देखो मान लो हम 1 से 20 तक का संख्या, एक वो कागज का टुकड़ा पर एक लिखल है, एक जगह 2 लिखल है, 1 से 20 तक रखा हुआ है मेरे टेबल पर, ठीक है ना। तुम उधर से आए हो 5 आदमी के साथ, अब हम तुम्हारा जेबी धारेंगे, देखो कैसे तरीका बताते हैं, तू कर सकते हो ऐसा। हम कहेंगे इसमें से एक ऐसा संख्या चुनो जो कि मेरे जेबी में संख्या रखा हुआ है। हम क्या बोले 6 गो संख्या सेट चुनो, उस 6 से एक नंबर बना, उस सेम नंबर जो मेरे पैकेट में रखा हुआ है उससे मिलना, यदि उससे मिल गया तुमको तब हम लॉटरी तू जीत गया, तुमको गिफ्ट देंगे। अब 6 नंबर वो क्या रखे हैं तो बड़ा मुश्किल से हो गया कि कौन 6 नंबर से हैं। अब तुम पढ़े हो कि 10 डिजिट से कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, पढ़े हो ना। तो अब उसना तो अरबों खरबों हो जाएगा, उस अरबों खरबों में चुनना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि जो डिजिट्स मेरे पैकेट से वही डिजिट आएगा। यानी कि तुम्हारा खेल हारने की पॉसिबिलिटी है ये है, तो जितबे न कभी करोगे नहीं, तो अरबों बार तुमको खेलना पड़ेगा ना मेरे साथ, तब तक मतलब 1 टका अरबों टका हम जीत गए, फिर 1 टका देंगे तुमको, तो उससे खेल का फायदा फिर क्या। बात समझ जाएगा ना। तो कुछ इसी प्रकार की लॉटरी है, यानी कि ऐसा लॉटरी है जिसमें कि लॉटरी वाला ही जीतेगा, सामने वाला की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी प्रकार से बेवकूफ़ तुमको बनाता है दुकानदार, फिर तुम उसमें जीतबे ना कभी करोगे, तो खेलते रहो भर दिन, टका देते रहो। यानी कि 1 से 20 तक नंबर लिखल है, लॉटरी वाला कहना है कि आप इसमें से 6 डिजिट सुनिए, वो डिजिट यदि हमारे पास जो लिखल है उससे मेल खा गया तब आप जीतिएगा। तो वो तो नहीं है पॉसिबिलिटी जीतने का, बात समझ गए ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या हो, यानी कि 20 डिजिट में से कितना चूज करना है, वो 6 गो सेट चूज करेंगे तो एक नंबर होगा, या तुम टेलीफोन नंबर कुछ भी नंबर मान लो, वो नंबर मेरे पास जो नंबर है उससे मेरे खाना चाहिए तो जीतेगा, वरना नहीं जीतेगा, समझ जाएगा ना। ये बात है, ठीक है ना। जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है, सेम डिजिट मिल जाएगा। तो लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की तू भी आशा नहीं छोड़े हो कि हम तो जीतेंगे ही। तो कितनी पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। तो लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रक्रिया क्या है, संकेत संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम
क्रम महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन संख्या पहले प्राप्त होगा, वो महत्वपूर्ण नहीं। लॉटरी वाला से जो रखा है मेल खा जाए तो भाई कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बात समझ जाएगा ना। देखते हैं सवाल में क्या होती है ना। 11 नंबर में है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब जैसे देखो 6 डिजिट का नंबर मिलेगा ना, अच्छा है कोनो डिजिट होगा उसको 1 मानेंगे। अरे जीतेगा तब है ना, वो 6 डिजिट मिलेगा तब है ना 1 हुआ। तो वो इस प्रकार से 6 डिजिट का कितना ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। तो 20 में 6 को चुना तरीका, सीधी सी बात है। 20 में इसके 20 सी 6 होंगे, सीधी सी बात, कॉम्बिनेशन पर है ना। 20 सी क्या होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं, यदि कहता तो क्रम महत्वपूर्ण किसमें होता है, परमुटेशन याद करो। सजा परमुट मतलब सजा हुआ, कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप्स बनाना। 6 एक बार आ गया तो आ गया, फिर 6 नहीं आएगा, चाहे पीछे आवे कि बाद में आवे। 10 क्रिकेट खिलाड़ी का टीम बनाना है, रोहित शर्मा आ गया तो आ गया, चाहे वो पहले शुरू में खेले कि बाद में खेले, वो खेला ना तो बात खत्म है। लेकिन परमुटेशन बात नहीं है, वो रोहित शर्मा पहले खेलेगा कि सेकंड में खेलेगा वो भी जरूरी है। उसको सजाना है। तो क्वेश्चन बात पहले कह दिया कि संकेत में संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो NS लिखेंगे सैंपल स्पेस में। NS बराबर 20 अक्षरों में से 20 संख्याओं में से अच्छा लड़ाई अभी तक दिख रहा है वो, इसीलिए मैं देखे तो आप खड़ा था। ठीक है वो काम भी है तो वैसे थोड़ी खड़ा है, काम कर रहा है अपना, तू अपना काम करो। 20 संख्याओं में से कितना चुनोगे, 6 संख्या चुनने की तरीका। तो कितना होंगे 20 सी 6, तो बड़ा दिक्कत वाला गप हो गया ये। कौन बताएगा निकाल करके। 20 सी 6 फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल -8 20 -6 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20 में 6 गया 14 फैक्टोरियल 14 20 गुना 19 गुना 17 18 17 15 था 15 14 कैंसिल। अरे 16 नहीं दिया, 16 कैंसिल हो गया। 15 का दिया, 15 गलत हाल है। क्या करोगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 16 ठीक लिखे हैं। अब बटा में 6 3 अच्छा के बाद 5 होगा, पता ना क्या हुआ है। गुना बीच में दीजिए, ठीक है ना यार, बीच में गुना दीजिए। अच्छा गुना देंगे तो आ गया ना। अब 2 गुना 1 होगा, गड़बड़ कर दिया, चलो ठीक है आ गया डिजिट, समझ गया ना। अब काटो तो 4 5 20 चला गया, और कटेगा 6 3 18 और 2 8 16। तो ये तो गुना करना पड़ेगा। 19 चलो गुना करके मोबाइल में करो, कौन माथा खराब करेगा, गुना करके बता तू। और NE बराबर कितने होंगे, 1 होंगे ना। 6 में से पहले निकालो वो कितना आता है, गुना 17 गुना 8 कितना निकला 38 760। ये 38 760 नंबर नहीं होंगे, 38 760 6 डिजिट का ग्रुप्स होंगे, समझ में आ गया ना। कुल सैंपल स्पेस, हाँ ये कुल सेम, जैसे तुम सिक्का को छाला इसको एक मानते हो ना जी, इसको तो ऐसे नहीं करते 3 हुआ 1 मानते हो ना, तो एक ग्रुप्स हुए ना इसका 8 गो, तब न गिने हो। तो 38 760 इतना ग्रुप्स होंगे, समझ में आ गया ना। जब 20 में 6 लेगा तब, तो वो इतना 6 डिजिट का ग्रुप है, उसमें से हमको एक हम अपने मन से देंगे चूज करके, समझ में आ गया ना। तो हम कितने चुन सकते हैं, 38 760 में से कोई भी चुन सकते हैं ना, और उससे मिलना चाहिए, उसके जेबी में जो धरल है तभी वो जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेंगे हम, समझ में आ गया ना। अब भगवान पर कृपा रहेगा तुम पर, तभी तू कहेगा कि फलना नंबर ही चूज करना, उसके पैकेट में रखा है। या चीटिंग करोगे पहले पता कर लो उसके मेंबर को घुस दे करके, रे उसकी जेबी में क्या रखा हुआ है। ऐसे होता है आजकल फिल्म ना, वो तो सिर्फ फिल्म, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो NE बराबर कितने होंगे, 1 होंगे। तो बोलो PE बराबर क्या होंगे, E बराबर मतलब जिन्हें लॉटरी से है ना 1 बटे हो गया 3800
जितना है देखो 38,760 कितना है 38,760 इतना है। मिलाओ, बुक लेके नहीं आते हो, यही तो बुक है। मिला लो, समझ में आ गया ना। इसको धरो बंद करके। तो ये बात बन गया, लंबा तंबा गुना भाग था ना, समझ में आ गया, इसीलिए मिलवा लिए। अब चलो, अब नेक्स्ट सवाल बनाओ। नेक्स्ट सवाल कौन होगा? 12 नंबर का होगा। अच्छा 12 नंबर में देखो, 12 नंबर में कहता है, कल जो लिखाए थे लास्ट वाला वो काम देगा। स्टार पॉइंट्स जांच करना है कि निम्न प्रायिकता पीए का मान दे दिया है और किसका मान दे दिया है, पीबी का मान दे दिया है ना। युक्ति संगत कंसिस्टेंटली परिभाषित की गई हैं कि नहीं। ये दे दिया है पीए और ये दे दिया है पीबी, और पीए इंटरसेक्शन बी कितने दिए हैं, 0.6 दिए हैं। अब तू ये बताओ, पीए और पीबी जो यहाँ पर दिया हुआ है, पीए बराबर दिया है 0.5, पीबी बराबर दिया है, कंडीशन बताए थे ना एगो कि प्रोबेबिलिटी मतलब कब परिभाषित होते हैं, कंसिस्टेंटली वाला ये नहीं है वो, जहाँ डी मॉर्गन्स लॉ इसके बाद होगा, इसके बाद हाँ यही तो है। देखो ना बताए थे ना एगो कि अब मान लो पीए का मान दे दिया है, अब पीबी का मान भी दे दिया है, अब पीए इंटरसेक्शन बी का भी मान भी दे दिया है। यहाँ से पीए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.6 दिया है। ये तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इंटरसेक्शन वाला वैल्यू होगा ना वो दोनों में होना चाहिए, होना चाहिए दोनों में। क्या 0.6 इसमें होगा, वैसे गलत हो गया, समझ में आ रहा है ना। वैसे गलत हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा, तब है ना। ये तो 0.6 बता रहा है, और 0.6 0.5 में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। 0.5 है ना, ये 0. ज़्यादा बता रहा है, तो कहाँ है उसमें, रेंज में नहीं है ना। फिर 0.4 होता तो हम लोग कहते हैं ठीक है इसमें भी इसमें दोनों में होगा, तो नहीं ऐसा होंगे। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट्स होंगे किसके, ए या बी के सबसेट्स होंगे। तो इम्प्लाइज दैट इसका निकालेगा प्रोबेबिलिटी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी वो लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, होना चाहिए पी ए कमा पी बी के। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए, यानी कि पी ए के बराबर होना चाहिए या पी ए से छोटा होना चाहिए। यही बात पी बी के लिए लागू होगा। लेकिन यहाँ पर दो इसका वैल्यू 0.6 यहाँ दे रहे हो, ये तो पी ए से बड़ा हो गया, लेकिन हम तो मना किए थे। लेकिन यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट लेस देन इक्वल पी ए कमा पी बी, इसीलिए ये क्या है, गलत है, ये युक्ति संगत नहीं है। बात समझ जाएगा ना। नेक्स्ट पेज लाओ, बात समझा ये कैसे निकाले। तो इसी प्रकार से उसी प्रकार, तो यहाँ तो मिटा है, डिजिट्स है कहाँ, यहाँ पर क्या लिखा था मोबाइल में देखो तो निकाल कर बुक। बारह नंबर में क्वेश्चन जो कहता है 2 नंबर 12 का 2 में 16.3 लास्ट में होगा प्रोबेबिलिटी। 16.3 में पी ए बराबर 0.5 और पी बी बराबर देख लेते हैं क्या है। चलो कितना नंबर, 12 नंबर 12 का 2 में पी बी बराबर क्या लिखा है, इतना जरूरी नहीं है। अभी आँख है मेरा 0.4 है, तो वाला 0.1 लिख दो यहाँ 0.4। सवाल देख लिए ना हमने, तो फिर माथा पटकते कि क्या मिल रहा है, इससे बढ़िया देख लेंगे, काहे दीवार के टेंशन लेंगे। 0.4 और पी ए यूनियन बी क्या दिया है, पी ए यूनियन बी कितना दिया है 0.7।
अब इसको चेक करना है कंसिस्टेंटली युक्ति संगत है कि नहीं, मतलब सही है, ऐसा होगा कि नहीं होगा वैल्यू। यहाँ तो यूनियन दिया है, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए इंटरसेक्शन। पहला साल में तो निकाल ले था ना, अब निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। आज से हजारों साल पहले नहीं, कल की बात कर रहे हैं। सूत्र कल पढ़ाए थे वो, पी ए यूनियन बी बराबर क्या पढ़े थे, पी ए इंटरसेक्शन। बुझो गांव में रह करके एब्सेंट रह रहा है, ऐसा विद्यार्थी तो हम फर्स्ट बार देखे। हम लोग कहीं मान लो शहर से बाहर हैं, फिर भी क्लास ज्वाइन कर लेते थे, हैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं, डिक्शनरी में नहीं है एब्सेंट। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, इंटरसेक्शन। काहे निकालेंगे, क्योंकि जब तक इंटरसेक्शन नहीं करता तब तक वो कंडीशन जो भी लगाया है, ये वाला कंडीशन, हाँ अब की बात हुआ ना, तब तक पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना, है निकालेंगे तभी चलेगा पता कि ये जो निकाला है पी ए यूनियन बी सही है कि नहीं है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, तुम भुर भुर करना बोले वो जाकर के। पी ए यूनियन बी का मान बोलो 0.8, पी ए का मान बोलो 0.5, पी बी का मान बोलो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज दैट पी, इधर ला इसको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने होंगे 0.9 माइनस 0 कितने होंगे 8, 0.1। ये तो वैसे भी हो रहे हैं, और वैसे भी मतलब ये सही है नहीं, दोनों में 0.1 हेयर 0.6 दोनों है ना, वैसे भी हेयर, वैसे भी हेयर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो 0.1 है वो लेस देन इक्वल है पी ए या पी बी के, नहीं ये पी या पी बी के है, यानी कि इसका वैल्यू पी ए के वैल्यू से कम है या बराबर। यहाँ तो कंडीशन ठीक से है, इसीलिए ये युक्ति संगत है, इसीलिए ये युक्ति संगत है, युक्ति है। समझ में आ गया ना, युक्ति संगत। इस सवाल से एक चीज और सीख लिया कि ये दो गो देखो, ये 3 गो डिजिट देगा तो ये कैसे निकालेगा, ये सीख लिया ना। ये दिया रहेगा तो ये निकालना है। नेक्स्ट सवाल तुम्हें को बनाना, हमको नहीं बनाना है, बन जाएगा ये सवाल। अरे पी ए दिया, पी बी दिया, पी इंटरसेक्शन भी दिया है, तो 4 गो इसमें अभी देखा ना वेरिएबल है ना, 1 2 3 4, 4 के में से किसी 3 का मान देख के चौथा पूछा इस सवाल में, तो कुछ भी नहीं है, बनाओ जा करके पी ए पी बी ये दे दिया है, ये यूनियन निकालो। इसमें फिर क्या किया है, पी बी नहीं दिया है तो उसका जगह खाली कर देंगे, बाकी 3, यानी कि देखो हमेशा 3 को चौथा पूछा है। हाँ अब देखो 14 नंबर सवाल में पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5 दिया गया है। यदि और भी अपवर्जी घटना है, बोलो अपवर्जी घटना होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, बहुत बार आया, अब नहीं आएगा तो फिर तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलो कौन का दिन पीने शांत रहिए, थोड़ा सा फिर से पूछिए कितना में लिया है, नया नया किने हो ना। पता है तुमको, हाँ बोलो क्या है, इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, अपवर्जी घटना होने की कंडीशन में, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होंगे 0 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, काहे ना पता है, पढ़ते लिखते नहीं हो, भर दिन व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते हो क्या। पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर, इतना आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर सारा चीज तुम लोग के लिए डालते हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। सुबह ही सारा अपलोड कर दिए 2 दिन का नोटिफिकेशन चला गया होगा। तो प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन ए एंड बी, हाँ तो ए एंड बी परस्पर अपवर्जी घटना है। जरा आप जाकर के नहीं दिक्कत है, मान लो भूल गए हो तो फिर जाकर, हम लोग को तो ऐसा सिस्टम था ही नहीं जिस समय पढ़े। इंटरनेट से तो मोबाइल क्या होता है कि 2G भी 3G तो नहीं था, 2G चलता था। अब एगो कोई फोटो देखना है तो मार रहा है, घंटा से सर्च ले रहा है 5 मिनट तक खुलता था। अब तो मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे फोन ने मतलब जलाते हो पहले, वैसे मोबाइल चल रहा है, वैसे यूट्यूब मतलब चलता है। कहने का मतलब इतना फास्ट नेट चलती है आजकल, डालते हैं। चल ए एंड बी परस्पर अपवर्जी घटना है, ए एंड बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, समझ जाएगा ना। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे, यहाँ से 5 होंगे, तो ये ऐसा होंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होंगे, यहाँ से 0 होंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बोले थे 2 अपवर्जी नीचे से बड आता है, सवाल में आ रहा है ना, तो यही गलती करोगे। जब यही नहीं पता रहेगा अपवर्जी क्या होता है, तो सूत्र याद रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा।
तू भी लड़ा देखता रह जाता समाज में। हाँ। जैसे कहेगा फलना बाबू नहीं था, दिन का की ना था। चलो अब क्या निकालना है, पी ए या बी निकालना है। आसान तो रहो, तुम्ही से पूछेंगे। ने का कपड़ा वाला हम टिक पकड़ कर लाते हैं। बोलो या का मतलब क्या होती है, इंटरसेक्शन की क्या मतलब, हमको जानकारी भूल गए हैं, बता तू याद पड़ दो हमको। या का मतलब इंटरसेक्शन, तुम बताओ। यूनियन। इंटरसेक्शन में इससे और या स्पष्ट चल रहा है पता कि तू डेरा पर नहीं पढ़ते हो। कल क्या बजे मेला गए थे देखने के लिए, देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई उसके साथ बंद होना। जैसे जब श्वास लेना बंद कर देगा तो जीवित रहेगा आदमी। अभी तुम लोग के लिए पढ़ाई वही चीज़ है, ई बंद कर देगा तो जीवित ही नहीं रहेगा, तो तुम मृत समान हो गए। तुमको कुछ याद भी नहीं है, सवाल कैसे बनेगा। हम यही समझते हैं, जब तक स्टूडेंट्स लाइफ में जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे पढ़ना जरूरी है। जिस दिन समझ में आ गया ना, हाँ, तो ये जरूरी है। छोटा छोटा चीज़ भी नहीं पता है। तो ए यूनियंस क्या होंगे, बी। तो फार्मूला, अच्छा अब बोलो तो ए यूनियन बी का फार्मूला। अब ये यहाँ लिखे थे हम, तो अब फार बताओ। पी ए प्लस पी लिए प्लस उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, यही कहा है ना। पी होगा। अच्छा पी होगा, ठीक है। आंसर कोष्टो लगाना पड़ेगा, तो कहेगा तभी ना हमको कोष्ट लगाइए। जब जानकारी देगा तभी ना। आप बोलो हो गया, सही है। तब क्या होगा, माइनस होगा बी। माइनस छोड़ दिया। एगो डिडीरो टिक्को इम्पोर्टेंट है, मैं पता है ना। टिक्को हाँ, कहीं नहीं दिए तो फिर लटिया डूब जाएगा, पूरा चौपटे हो जाएगा प्रोग्राम। जरूरी है। माइनस यानी कि इम्प्लाइज दैट पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का मान बोलो क्या है, 3/5। पी बी का मान बोलो 1/5। और याद करो एक डायरेक्टली चीज तुमको पढ़ाए थे सूत्र, जब ए यूनियन, जब ए और बी अपोजिट घटना हो, डायरेक्ट उसका यूनियन निकालेगा तो दोनों को जोड़ देना है। याद करो, बोले थे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो अब मान लो अब्दुल 5 नंबर का सवाल एग्जाम में दे देगा, और तुम कहेगा डायरेक्ट लिख देंगे, तो वो भी कहेगा डायरेक्ट नंबर दे देते 3 नंबर है। तो कम से कम 2 लाइन लिखना पड़ेगा, जाए उसको बीत भी पूरना चाहिए ना, कम से कम एक कविता छोटका में भी शुक्र कर भी पूरना चाहिए ना उसको। तो इस बात ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम तुम किस चीज़ का दे रहे हो। यदि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है 4-5 नंबर का है, पूरा बात दिखा देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का है, टाइम कम है, तो शॉर्ट बना दो। नहीं यदि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है ना, तो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, सारा पॉइंट्स को। नहीं समझ में आ गया ना, क्योंकि 2-4 पॉइंट्स ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। ये बात हमेशा रहना चाहिए ध्यान में। दूसरी बात, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बोनस बना दिया करो, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं जरूरी है वो। समझ में आ गया ना, बोनस हमारे एग्जाम बना देते हैं इसलिए। मान लो 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बोनस होता है ना एग्जाम में, 7 का बनाए, 7 का वो भी, अथवा भी टाइम बच गया, आधा घंटा पहले क्वेश्चन लगभग सॉल्व करके बैठ जाते हैं। अब 7 का बना लिए हैं, हमको सस्पिशन है कहीं गलती हो जाए 7 का, तो सस्पिशन मान लो है, हम लास्ट में क्या करेंगे, बोनस दे देंगे 7 का अथवा भी, वो बना दिए। एग्जामिनर चेक करेगा, यदि 7 का देखेगा ना सही है, उसी नंबर, यदि 7 गलत होगा ना तो वो नंबर देगा हमको 7 का फॉर्म बनाए बोनस वाला। गेम समझ में आया मेरा। इस गेम को खेलते हैं, समझ में आ गया ना एग्जाम में। अब तो मौका नहीं मिलेगा खेलने के लिए, तो वो सब खेल के बैठ गए हैं। तुमको तरीका बता दिए कि तुम कैसे गेम खेल सकते हो, T20 क्रिकेट। समझ में आ गया ना। बोनस उसी क्वेश्चन का, 1-2 क्वेश्चन बोनस बना के छोड़ दो यदि टाइम बच जाता है। बगल वाला को नहीं बताना चाहिए, तू बगल वाला बताना है ना, कहेगा ये तो गलत बात है, आओ ना 1 साल बताते हैं, 1 घंटा नहीं बताएंगे। है तुमको 1 साल बताने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन 1 घंटा नहीं टोको। हमको 1 घंटा कुछ आता नहीं है, कलम को आता है, उससे पूछो। कलम अभी फुर्सत नहीं है, ले लो एगो कलम। समझ में आ गया ना। तो 1-2 क्वेश्चन बोनस बना देना चाहिए, ताकि अगला क्वेश्चन बना हुआ यदि गलती हुआ तो तुमको नंबर वहाँ से मिल जाएगा। ये बात रखना हमेशा ध्यान में। तो PA प्लस PB 1/5 कितने हो जाएंगे, ये 4/5 हो जाएंगे। ये तो 0 ही होगा ना। नेक्स्ट पेज लो। आज नहीं होगा तो कल तो खत्म, आधे कर देना है। चलो हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, नहीं बाकी सवाल तो ठीक है। अच्छा ये भी बनाना पड़ेगा हमको, बनाना पड़ेगा, नहीं होगा ना तुमसे। इसमें डिमॉर्गन थ्योरी अप्लाई होंगे 1516 में। ए ई और एफ घटना इस प्रकार से है कि PE बराबर 1/4, PA बराबर 1/2, PE और F बराबर 1/2। यहाँ बोलो, हाँ पूछेंगे अभी
ज्ञात कीजिए। पी ई एफ निकालना है। और देखो अनकट्ठल सवाल को, ई नहीं और एफ नहीं, ये सवाल में नहीं कहेगा कि यूनियन होगा, कि तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वहाँ यूनियन देंगे इंटरसेक्शन देंगे, समझ में आ गया ना। तो तुमको सोचना पड़ेगा, बढ़िया सवाल नहीं है। 15 नंबर का सवाल नहीं, इसको समझो बढ़िया से। एगो यही दो सवाल थोड़ा सा है टेक्निकली। पी वी हैव, पी बराबर 1/4, घर में खाने पेटे वाला है। पी एफ बराबर 1/2 और पी ई और एफ बराबर, ई और एफ बराबर क्या दिया, 1/8। अब बोलो यहाँ से, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंबल क्या होगा बीच में, सिर्फ इतना बता दो हमको। यहाँ कैसा वाला बगुलबा टेढ़ की कैसा सिंबल लगाएंगे यहाँ पे? हाँ, इंटरसेक्शन ही लगाएंगे। तभी इंटरसेक्शन बोल रहा, फिर दोबारा इंटरसेक्शन नहीं कहेगा, तभी नहीं बोला था इंटरसेक्शन, तभी बोला था ना। तो फिर इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या होगा, ठीक सोच बताओ, टाइम देते 1 मिनट टाइम ले लो, आराम से सोच लो पहले तब बताना। फिर से बोलो क्या होगा। और में इंटरसेक्शन ही लगेगा। यहाँ क्या लगल है, यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ की बात करो ना, वो था जो उसका छोड़ो नहीं, यहाँ बताओ ना यहाँ क्या होगा। यही लगेगा, इसी वाला। कैसी वाला इंटरसेक्शन लगेगा। अच्छा ये इंटरसेक्शन है, आप कितना होगा, 1/8 लगेगा। ये तो क्वेश्चन में दे दिया है ना। 1 नंबर में क्या निकालना है। अच्छा ठीक है, तो आप बताओ ई या एफ बराबर अब क्या होगा यहाँ से, यूनियन, यूनियन होगा। तो ई यूनियंस क्या होंगे यहाँ से, एफ होंगे, होंगे ना। तो अब बोलो ई यूनियन एफ का फार्मूला लिखाओ, लिखाओ। यूनियन एफ का फार्मूला नहीं था लिखा, पी ए कॉस्ट अच्छा ए होगा यहाँ यहाँ पे ई है, ई होगा। तो ई ने बोलेगा, तू ए काहे कहते हो, पी ई पी एफ प्लस पी एफ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद पी यूनियन एफ, इंटरसेक्शन एफ। समझ में आ गया ना। ये इतना मतलब सोच काहे कहते हो, एक सांस में कह दो, सांस लेना पड़ेगा कहने में। पी ई यूनियन एफ बराबर पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, एक सांस में कह दिए, समझ में आ गया ना। तो पी ई बराबर कितना दिया है, 1/4। पी एफ बराबर कितना दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है, 1/8। ऐसे में 8 होगा, इसका हमको नहीं आता है, 8 होगा। तो 4 दूना 8, 2 चौके 8, 4 2 6 में से हाँ तो गुना भागते होगा, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ पहले कह दिए। अगला बोलो क्या कहा है। हाँ बात फंसेगा यहाँ पर, ई नहीं, ई नहीं। और कल सब का मीनिंग बताए हैं कि यूनियन वाला रहेगा, डैश रहेगा, क्या रहेगा, शुरू में नहीं बताए थे, अब देखो सब काम दे रहा है ना। हाँ और एफ नहीं, एफ नहीं। सरवन जी आराम कर रहे हैं, पवन देव उसका साथ दे रहे हैं, समाज के लोग हैं, तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो, देना चाहिए ना साथ, है ना। काम तो ऐसे ज़िंदगी भर तुमको, आज ये कहेगा बड़ा ऐसे इमरजेंसी आता है, समझ में आ गया ना, तुमको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, इस प्रकार से सोल्यूशन करो। वो तो सब हमारे पास भी काम आता है, लेकिन नहीं आता है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ क्यों काम है, कॉपी कलम, दूसरा काम नहीं है। तो बोलो ई नहीं होगा, ई नहीं को क्या कहते हो, ई प्लस की माइनस नहीं। हाँ मतलब क्या, सिंबॉलिक बताओ ना, हम लोग सिंबॉलिक पढ़ा चुके हैं, बोलो प्लस ई, हाँ प्लस। तू बताओ, ई डैश होगा, सिंपल, जैसे किसी घटना की होने की, और तू सीधा बता रहा है, तू कुछ भी डराव नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना। कौन कौन फिल्म देखा कल से अभी तक में, देखा था T20 देखा होगा ना, क्रिकेट पूरा शॉट उठा के पीटता होगा, वो शॉट नहीं पीट रहा है, वो गड्डी जा रहा है पैसा का मुट्ठा, समझ में आ गया ना, जिसे कहते हो ना। एगो छक्का लगाएगा ना तो एगो लाख जा रहा है शॉट, समझो, पता है ना उसको, वो हार जाएगा। वो खाली लिख लिया ना कि धोनी इस खेल में खेलेगा तो करोड़ों टका बिल उसका बन गया, चाहे वो 0 पर आउट हो जाए, कि उसका कुछ भी हो जाए, चाहे शतक मारे, वो सिर्फ नाम लिखा गया ना तो अरबों खरबों पैसा उसका हो गया है। अब तुम उसको सिर्फ देखेगा ना ऑनलाइन, जानवे करे तो जियो में कितने पैक लगाना पड़ता है कितना पैक आता है, 199 का आता है, वो तो होगा है। अब प्लस टाइम भी देना पड़ेगा
है, कहेगा क्या खुशी, हमको तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। तत्काल खुशी के लिए मत परेशान हो, परमानेंट खुशी के लिए परेशान हो। ई डैश और का मतलब क्या होगा यहाँ से, इंटरसेक्शन। एफ डैश, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। अब बताओ, डिमॉर्गन्स थ्योरम में कल 2 लिखे थे, बोले थे काफी इंपॉर्टेंट है ये। उधर का लुक बुक कर, इधर बताओ नहीं, इधर क्या होगा। हाँ तो बोलो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, याद करो। ई उल्टी मतलब उलट जाता था, मार था ना इस प्रकार से, यानी कि ये हो जाएगा पी, ई यूनियंस क्या हो जाएंगे एफ, बस ये तरीका, डैश पूरा का हो जाएगा। जब हाँ इसको बोलो एक डिजिट घटना, किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता, तो लेकिन सिंबल सेम होंगे, बताए थे ना। अब बोलो यहाँ से 1 माइनस ई यूनियन एफ का मान देखो यहाँ कितना है, 5/8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3/8। अब बोलो समझ में आएगा सवाल, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाए करते हैं सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया सवाल है। हाँ सोचागा हो, एक दिन छोड़ देते यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, डालबे करेंगे हम, कल डालेंगे, छूटेगा तभी ना। नहीं समझा, एक दिन मेकअप कर देगा ना, दूसरा दिन मन होगा हो मेकअप हो ही जाता है, एब्सेंट रह जाते हैं। अब पूरा पढ़ा उस दिन कस करके, और अच्छा सा 2 दिन बाद डालो, सोचेगा नहीं छूट जाएगा, तब एब्सेंट नहीं होगा। समझ में आएगा ना। हम वही काम करते हैं, जिस दिन छूटेगा उस दिन ज़्यादा करके एक्स्ट्रा टाइम देख पाते हैं, पूछ लेते हैं किस दिन एब्सेंट है, क्योंकि फलना दिन ठीक है, उसको नहीं बताएंगे, अरे था दे दिए क्लास से, टाइम था दे दिए, कोई दिक्कत। अगले दिन उसको भूल कर एब्सेंट नहीं रहेगा, भूल ही जाएगा कि क्लास छोड़ दो करेंगे, पहले पढ़ लेगा तभी कहीं जाएगा। समझ में आ गया ना। कैन बताना है घटना ई और एफ इस प्रकार से है कि पी ई नहीं और एफ नहीं बराबर कितना दिया है 0.25। बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं। देखो पी ई नहीं और क्या दिया है एफ नहीं, 0.2 क्या बताना है बोलो। अपवर्जी होगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटीज क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि हमको क्या निकालना है वहाँ से, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है ना, निकालना है ना। वो 0 आगा तभी ना बोलेंगे हाँ ए आर एफ अपवर्जी, नहीं तो क्या बोलेंगे नहीं। अब वो कैसे, इससे निकालना पड़ेगा तुमको, निकालो। तो क्वेश्चन में दिया है वी हैव ई नहीं और एफ नहीं कितना दिया है 0.25। तो पी ई नहीं मतलब ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, यही सवाल था ना। एगो में कहीं और भी सिंबल यूज क्या करते थे, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ही कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शंस क्या होंगे एफ डैश बराबर 0 पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ से 25। अब बताओ वही वाला कंसेप्ट यूज करो यहाँ से। तो क्या होंगे इसको ई यूनियन, हाँ ठीक है मैं सही सोच रहा हूँ। यूनियन एफ, एफ का यहाँ से क्या होंगे एफ बराबर क्या होंगे 0.25। क्या ऐसा होंगे, ऐसा होंगे तो ये क्या होंगे 1 माइनस पी ई यूनियन एफ बराबर 0.25 होंगे ऐसा। इसको किधर ले जाओ, ले जाओ तो ये ले गया पी ई यूनियन क्या निकल गया, ये किधर गया और ये क्या आया 1 माइनस 0.25। ये बात समझ में आया कैसे किए, मने में रख लिए, रखे उधर समझ में आ गया ना। तो कितना 10 में 5 गया, अरे 75 होगा। नेक्स्ट पेज लाओ, ये 0.75 निकल गया पी, लेकिन हमको ये निकालना था ही नहीं ना, हमको क्या निकालना था इंटरसेक्शन। कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन निकालना है ना, 16 नंबर का सवाल है। अपवर्जी हैं या नहीं, समझ में आ गया ना। इससे इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा,
अपवर्जी के नहीं तो वही निकालना पड़ेगा ना। ई यूनियन एफ निकल गया 0.75। घटना ए और एफ इस प्रकार से है कि एक बार देखो तो उसमें सवाल में और ही लिखा है ना कि या लिखा है, एक बार वेरीफाई करो तो हमको सस्पेंस बुझा रहा है। घटना और कहना चाहिए ना, इस इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, वो अपने आप इंटरसेक्शन आ जाता है। 16 नंबर का सवाल, घटना ए और एफ इस प्रकार से है कि पी ई नहीं और एफ नहीं, ई नहीं और एफ नहीं बराबर 0.2। बताइए कि ए और एफ परस्पर अपवर्जी है या नहीं। क्या कहा है वहाँ पर? और ही कहा है, और कहा है, इससे थोड़ी निकलेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने के लिए कम से कम तो 2-3 डिजिट चाहिए ना। जैसे पी ई पता रहता, पी एफ पता रहता तो कह देते इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लिखे थे, डीमॉर्गन फॉर्मूला, वो निकालो तो। है ना। अब एक चीज यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनियन का फार्मूला चाहिए किसके फॉर्म में, इंटरसेक्शन का फार्मूला चाहिए यूनियन के फॉर्म में, तभी होगा ना। कि यहाँ जो ए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका फार्मूला चाहिए यूनियन के फॉर्म, यूनियन के मतलब यूनियन बराबर इंटरसेक्शन वाला हो। ऐसा कुछ पढ़े नहीं है सूत्र, ऐसा कुछ क्लू भी क्वेश्चन नहीं दिया है। वो ऐप सब में ऐसा प्रॉब्लम आती है। बताइए कि ये और ऐप परस्पर अपवर्जी है या नहीं। सोचने दो थोड़ा सा, इसको करो पता चल जाएगा, उससे समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यूज करना है पीई और किसका मान, पीएफ का मान। वो क्वेश्चन नंबर किसका ज्ञात करना है, 15 का ज्ञात करना है। तो अब निकालो पीई इंटरसेक्शंस, क्या निकाल लो यहाँ से, एफ निकाल लो। पीई इंटरसेक्शंस क्या निकाल लेना यहाँ से, एफ निकालना है। तो पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। वैसे पॉसिबल ही नहीं है, वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि सवाल को सॉल्व कर सकता है, नहीं। वैसे लिखेंगे डाटा इनसफिशिएंट डाटा है मेरे पास। पी ग्राफ कितना है क्वेश्चन नंबर, उसमें 1/4 है। कितना है ये, 1/2 है। और ये कितना निकला है, उसको बटा में करो, मतलब करो कन्वर्ट। तो 75 बटा कितना होगा, 3/4 होगा ये। तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस कितने होगा, 3/4। अब वैसे भी डज नॉट इक्वल टू 0, गुना भाग करके देख सकते हो। ये कितने होंगे, 4। तो 1 2 दूना 4 2, ठीक है ना। 4 एकम, अरे सही किया है गुना भाग, सही है, 3 होगा, 3 होगा। तो 2 1 3 0/4 ये तो है। ये तो आंसर में क्या लिखा था, नहीं है तो चलो ठीक है, डाटा नहीं है मेरे पास, इनसफिशिएंट डाटा। तो अपवर्जी होंगे जब पी और पी आप का मान लेंगे, या तो और कहा होगा कहीं लिखवाई नहीं, उसमें दिमाग लगाना। तो अभी जैसे पता है, समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में डाटा में इनसफिशिएंट है या इस प्रकार कुछ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, कहा था ना 16 नंबर का था। अपवर्जी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलो। तो घटनाएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि पी ए बराबर 0.42, पी बी बराबर 0.48, पी ए और बी यानी पी ए इंटरसेक्शंस बी 0.16। इस बात में बनाना है। पी ए नहीं 1 माइनस पी ए, बी नहीं 1 माइनस पी बी। अब पी ए या बी यानी कि ए यूनियन बी, यूनियन होगा ना। यूनियन होगा तो सब डिजिट ले लें, तो फिर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 18, एक पाठशाला कक्षा 10 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 40% स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, गणित। 30% क्या पढ़ते हैं, और 10% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, गणित और क्या भी पढ़ेंगे, दोनों जिस कैटेगरी में आते हो। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी, याद रखना जाता है, एक कक्षा है 11th, तुम लोग भी 11th में हो, तुम्हारे क्लास का 40% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं,
30% क्या पढ़ते हैं, यानी कि 40% प्योर मैथ्स पढ़ते हैं, 30% प्योर बायोलॉजी पढ़ते हैं और 10% बेरोजगार हो गए हैं, दोनों पढ़ रहा है। कहता है कि हम दोनों का फायदा उठाएंगे। तो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है, एक स्टूडेंट्स को यादृच्छा चुनना है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अब देखो एक चुनना है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा, या तो गणित पढ़ या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। अब मान लो किसी विद्यार्थी को बुलाएंगे, किसी क्लास में इस प्रकार से परसेंटेज है, किसी को बुलाएंगे, अब हमको क्या पता कि मैथ वाला है कि बायोलॉजी वाला है कि दोनों वाला है, नहीं पता होगा ना। इसकी क्या संभावना होगी, या तो गणित पढ़ता होगा, क्या पढ़ता होगा, यानी कि या बोला है, देखो यही धर लिए, ये क्या बोला है, मतलब क्या बुझ लेना है, गणित और जीव विज्ञान में यूनियन लगाना पड़ेगा। और यदि और कहता तो यही पकड़ते हैं, एगो डिजिट्स का मैन है, लाठी का, या कर या वाला का, बुझ रहे हो ना बात का। तो यहाँ बोलो, तो यहाँ से मान लेंगे 40% गणित पढ़ते हैं, 40% कक्षा पाठशाला की कक्षा 11th के 40% स्टूडेंट्स गणित पढ़ते हैं। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? तब इस टाइप का सवाल तुमको यहाँ पर ही मिल जाएगा, यहाँ पर भी होंगे। इससे ताश वाला बना लिया है सब सवाल, ताश वाला सब सवाल बन जाएगा, समझ में आ गया ना। जितना भी है ना ताश का प्रॉब्लम, यहाँ से सारा सवाल बन जाएगा। अभी हम लोग इस चैप्टर इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं ना, है ना वो सवाल, तो वहाँ भी बन जाएगा। यानी कि ये जो सवाल है ना, इसके बाद 18, 19 इसमें शायद है, मिल जाएगा तुमको। युक्ति संगत वाला तो हम लोग ये बना ही लिए है ना, अभी जैसे पढ़े थे युक्ति संगत वाला, ये भी सवाल है, ठीक है, हाँ वो भी मिल जाएगा, वही सवाल है। हाँ, तो ए बराबर मान लेना कि ए बराबर क्या माना है, पाठशाला कक्षा 10 विद्यार्थी गणित पढ़ने की, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो एन एम कह देते हैं। एन एम मतलब क्या होंगे, ये मैथमेटिक्स वो अलग सिंबल, हम एन एम मतलब एम से मैथ हो गया कि 40% क्या पढ़ते हैं विद्यार्थी, मैथ पढ़ते हैं, सीधी सी बात। 40% क्या पढ़ते हैं, मैथ, अच्छी बात है। बोलो बायोलॉजी कितना परसेंट पढ़ते हैं, 30, एन बी कह देते हैं, एन बायो, MATH मैथ। नंबर इसके संख्या कितना परसेंटेज है, 30% है। और बोलो देखो कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी गणित, और एक एक वर्ड को ध्यान देना पड़ेगा, 10% गणित, और बोला है यहाँ से हल्का मतलब यही क्लू है पकड़ने का, और बोला है तो की होगा, इंटरसेक्शंस होगा, बात समझ जाएगा ना। यानी कि एन एम इंटरसेक्शन बी बराबर कितने होंगे, 10% होंगे। वो परसेंटेज में कहा है कि कितना, मतलब परसेंटेज नंबर निकाल सकते हो उससे, लेकिन ने बोला है कि मैथ पढ़ने वाला की प्रायिकता इतना है, इतने ने कहा क्वेश्चन में ना, बायोलॉजी पढ़ने वाला की प्रायिकता इतना है, हमको निकालना क्या है, यूनियन निकालना। हाँ, तो ऐसे के एक विद्यार्थी को चूज करना है कि वो क्या पढ़ते हैं, ये जानकारी लेना, यूनियन निकालना होगा। तो यूनियन निकालने से पहले ये तो निकाल लो कि मैथ पढ़ने वाला की प्रायिकता क्या होगी, बायोलॉजी पढ़ने वाला प्रायिकता क्या होगी, और इसका क्या प्रायिकता होगा, तभी निकालेगा प्रायिकता की यूनियन। तो बोलो पी मैथ पढ़ने वाले प्रायिकता कितनी होंगी, 40/100। अरे परसेंटेज में बात कर रहे हो, तो परसेंटेज में से टोटल तो 100 ही हुआ करते हैं ना, इसको मत देखो 40, 30, 10, परसेंटेज में टोटल कितना हुआ करते हैं, 100 हुआ करते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में तो 100 लेना पड़ेगा तुमको उस कंडीशन में। और ये कितने हो जाएंगे, 0 कट गया, 0.4 हो जाएंगे। बायो पढ़ने वाले बोलो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, 30/100, 0.3 होंगे। और पी दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति ना, इंटरसेक्शन, अच्छा हाँ सही बोले हैं, दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति। इंटरसेक्शंस में क्या होते हैं, उभयनिष्ठ, तुम लोग उभयनिष्ठ हो, समझ में आ गया। कहना हम लोग क्या है, इंटरसेक्शन है। कहना कौन विषय, कहना एम मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी, एम इंटरसेक्शन बी। अरे कौन विषय पढ़ते हो, एम इंटरसेक्शन कहेगा, पागल हो गया है,
कहना आपको रांची भेजेंगे, इलाज करेगा डॉक्टर वहाँ माथा का, समझ जाइएगा। उसके आप बाद पूछे तो जवाब दे दिए तो अब क्या बोलेंगे हम? समझ में आएगा ना। नहीं समझे तो आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। आइए गांधी जी लेकर के चलते हैं वहाँ, समझ में आ जाएगा सब, अपने समझ में आ जाएगा। हाँ। कहता है कि आदमी को बुद्धि नहीं होती, उसको टका की बुद्धि होती, टकाएगा तो बुद्धि अपने फूलेगा। समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत है? बहुत खुश लग रही है, कुछ बात है क्या? हैं? नहीं नहीं तो क्या निकालना चाहते थे, तो भूले गए हम। इंटरसेक्शन का परसेंट। अच्छा प्रोबेबिलिटी, तो एम इंटरसेक्शंस क्या B। होंगे? बी, तो एन एम इंटरसेक्शंस बी अब बटे एन एस, ये होंगे ना। तो 10 बटे क्या होंगे? 100, तो 0.1। अब बोलो पी ए यूनियन बी ए बराबर। अरे ए का है लिखा? M। एम लिखेगा ना, परकल मोन ए है इसीलिए ए लिखा। एम वहाँ पे लिख लेना कि एम बराबर हो गया कि मैथ पढ़ने वाले, बी बराबर हो गया बायो पढ़ने वाले, दो गो बात इसीलिए मैंने वो दिखा दे, देखो लिखा देख सकते हो, बात समझ में आ गया ना। अब बोलो ए यूनियन एम ए क्या होंगे यहाँ से? PM प्लस PM मोदी मुझे खुलेगा। PB। आजकल देखो भाजपा कितना माइनस। चालू है, इसीलिए कांग्रेस हार जाता है। मोबाइल पर देखते हैं कि उसका प्रचार आ रहा है कि नीतीश कुमार को वोट देना है, नीतीश कुमार को वोट देना है। लेकिन हाथ छाप कांग्रेस करने सुने, लालटेन करने सुने हैं, वो डिजिटली सोचता है। क्यों? आजकल का ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा टाइम व्हाट्सअप फेसबुक पे गुजारता है, यूट्यूब पर गुजारता है। उसको पता है क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म का यूज किया जाए। तो मोबाइल पर जो आता नहीं है, जैसे फ्लिपकार्ट पर चलाता होगा, बहुत सारा प्रचार आता है ना, जिसे एड्स कहा जाता है, और रुपया उसी पे मिलता है यूट्यूबर सबको। तो अब वो प्रचार देखते हैं कि मेरे में 3-4 बार आ चुका है, उसी का हम तो पक्का उसको डिसलाइक करते हैं। उसमें भी लाइक डिसलाइक होता है, पता है बात तुमको? है ना पता? डिसलाइक पर चिन्ह दे दो, समझ में आ गया ना। 15 साल में नहीं निकला वैकेंसी, जब इलेक्शन नजदीक आया ना, हम देंगे 19 लाख तो हम देंगे 20 लाख। 20 मतलब लाख। कहाँ से आता है समझ नहीं है। इससे पहले 1000 को तू क्लियर नहीं कर पाया, वो लाख का बात कर रहा है। ढोलक पीपू बोला, सुना था कहानी, देखा था? ढोलक जो पीट रहा है, भेजे थे ग्रुप में, एक बार देखना। PPS हाँ माइनस क्या होगा यहाँ से? पी, फिर ए लिख रहे थे। M इंटरसेक्शन B। PM कितना है? 0.4। PB 0.3 मैंने आइए। 0.1। तो 0.6 निकल जाएंगे, यानी कि 0.6 निकले तो कितना परसेंट हो जाएंगे? 60%। 60% हो जाएंगे, समझ में आएगा ना। यानी कि 60% ऐसे हैं। नहीं ठीक है, परसेंटेज में रख सकते हो, 60% मत रखो, ऐसे ही रखो। यानी कि 0.6 निकल गए प्रोबेबिलिटी कि एक लड़का जो चुनेंगे ना, तो वो या तो मैथ पढ़ने वाले होंगे या बायो पढ़ने वाले होंगे। समझ में आ गया ना सवाल? क्वेश्चन नंबर 18, 19, 17 का 18 ही था। नंबर का। अच्छा नंबर गलती लिख दिए थे। 18 तो ही लिखा था, देखेगा तभी ना, दिखता तो है नहीं, चश्मा डबल कलम चलाए दो, पूरा दिख रहा है। वो छोड़ो ना, तुझको पता है ना मेरे कलम में जादू है। एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया। इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा मतलब इंट्रेंस एग्जाम, जैसे लोलटेक एग्जाम तुम लोग देगा नहीं। एक प्रवेश परीक्षा हो गए, इंट्रेंस एग्जाम हो गए। विद्यार्थी को पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है, मतलब एक के बार में पास कर जाएगा। इसकी प्रायिकता कितने होंगे? 0.8। और दूसरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। एक प्रवेश परीक्षा को, एगो प्रवेश परीक्षा है, उसका टेस्ट क्या बार लेता है? 2 बार। उसके बाद श्रेणीबद्ध किया जाएगा, मतलब बैठाया जाएगा, जो भी सीट कलेक्शन किया जाएगा उस प्रकार से नहीं। जैसे बहुत सारे नौकरी वाला एग्जाम होते हैं, 2 टेस्ट लेता है ना, एगो प्री एगो मेंस। यहाँ भी उस प्रवेश परीक्षा की 2 परीक्षणों टेस्ट आधार पर से 2 टेस्ट लेंगे। किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.6 है। एक विद्यार्थी यादृच्छा चूज करेंगे, अब पहला परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इसकी प्रायिकता 0.8 होंगे, 80% चांस है। और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 से है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.6 है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या बोला है रामदास? याद करो कल किस सिंबल को कम से कम बोले थे? यूनियन को। देखो भी कैसे काम आ गया है ना। बोले थे होना ही है इंटरसेक्शन, कम से कम तो एक होना ही है, तो यूनियन होगा।
यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा कि हम इंडियन बता रहे हैं तुमको, देख रहे हो ना सवाल को, तो वर्ड्स को चूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। समझ रहे हो, सवाल का माया जाल है ये समझ में आ गया ना, इस पर तू उससे भी बड़ा माया जाल पढ़े हो, उठा पटक देना है सवाल को, समझ में आ गया ना। 19 कर करके छोड़ देना है आज, समझ में आ गया ना। 20 और 21 कल करेंगे, क्योंकि ये यदि करेंगे तो फिजिक्स नहीं हो पाता है, कल ख़त्म करेंगे ना, कोई दिक्कत। अब 2 को समाज के लोग आएंगे तो एगो दे देंगे, थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए हाँ समझ में आ गया ना। हाँ सुंघा देना है, थोड़ा सा ले लो, प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर लो कैसा टेस्ट था। अब विदाई हो प्रोबेबिलिटी पर, फिर परसों से सेट 3 स्टार्ट करेंगे, परसों से इंटरचेंज हो जाएगी क्लास। तो अब बोलो एक, हाँ तो पहला होंगे कि पहले परीक्षण में मान लेते हैं ए बराबर, पहले परीक्षण में उत्तीर्ण, ऐसे लिखते हैं उत्तीर्ण होना, बी बराबर दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होना, ठीक है ना। शॉर्टकट कर दिए, यहीं लिख देते हैं, जगह भी कम हम लोग के पास है, वैसे भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत। जब हो रहा है काम फिर दिक्कत क्या है तो बोलो। हाँ ये को जो क्वेश्चन बनाया था ना, यहाँ अब देखो, यहाँ बोला था कि इतना % पढ़ते हैं जीव विज्ञान, इन्हें बोले कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितनी प्रायिकता है, तो हमने निकाला था क्वेश्चन वहाँ क्या बोला था, इतना % मैथ, इतना % जीव विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि प्रायिकता 0.7 है, ध्यान से देखो उसको, नहीं तो फिर तुम लसक जाओगे। देख रहे हैं सवाल में, तो थोड़ा सा भी नजर गया तो लौटिया डूब जाएगा, नहीं डूबेगा बताओ, लगेगा हाँ मतलब हाँ ठीक निकाल लेंगे, नहीं, यहाँ प्रायिकता कह दिया है, यहाँ नहीं कहा था, यहाँ सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करना है। यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इसकी प्रायिकता 0.8 है, यानी तब पीवी बराबर पीए बराबर क्या हो गया, यहाँ से पीए बराबर क्या होंगे 0.8 और पीवी बराबर क्या होंगे 0.7। और बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है, पी यूनियन, हाँ कम से कम एक, तो यूनियन बी बराबर 0.95, इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो शांत रहो सब, बोलो फार्मूला। हाँ बोलो ना, तो क्या दिक्कत है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी यूनियन बी। कैसे यूनियन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ क्या होगा, पी ए बोलो 0.8, पी बी बोलो 0.7, इंटरसेक्शन बी माइनस 0. हाँ 8 7 1.5, हाँ 1.5 माइनस क्या होंगे, घटा के बताओ, घटाओ वो तेज है, 10 में से 5 गया 5, ये 14 में से 9 गया 5, 0.55 इतना है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगे 0.55। कहाँ है सवाल, दिया हुआ है, नजर चला गया ना सर पर। अब 20 और 21 कल बनाएंगे, इसलिए कि समाज के लोग सब भी आएंगे, अब नहीं पढ़ेगा तो कहेगा पूरा छूट